Welcome to Sims कोचिंग क्लासेस। हेलो एवरीवन, आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर एंड आवर टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम ये जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। सेंटेंस में वर्ड्स के प्रॉपर यूज़ को समझाने के लिए इन्हें 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। Every word in a sentence belong to one word class. There are 8 parts of speech. Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, verb. Number 4, adjective. Number 5, adverb. Number 6, preposition. Number 7, conjunction. And the last one is interjection. Number 1, noun. Noun is the name of a person, place, animal or thing. यानी किसी भी जगह, जानवर, आदमी और चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीमा, मुंबई, कैट, चेयर। फॉर एग्जाम्पल, रीमा इज़ अ गुड गर्ल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रीमा और गर्ल दोनों ही नाउन है। नंबर 2, मुंबई इज़ अ बिग सिटी। मुंबई और सिटी यहाँ पर दोनों नाउन हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ये दोनों प्लेस के नाम हैं। नंबर 3, कैट ड्रिंक्स मिल्क। यहाँ पर कैट और मिल्क दोनों ही एक नाउन है। नंबर 2, प्रोनाउन। Pronoun is used instead of a noun. For example, I, me, you, he, she, we, they, mine, this, that, etc. Pronoun यानी noun के बदले यूज होने वाला वर्ड। कभी कभी हमें एक ही नाम को बार बार यूज करना होता है, इसलिए हम उसके बदले उससे रिलेटेड प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी और बेजान चीज के लिए इट। जैसे राजू इज अ बॉय, राजू इज अ गुड स्टूडेंट। अब हम राजू के नाम को बार बार यूज करने के बदले हम ही का यूज करेंगे। राजू इज अ बॉय एंड ही इज अ गुड स्टूडेंट। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन और अच्छे से समझाने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय। यहाँ पर आई हमारा एक प्रोनाउन है। नंबर 2, ही इज़ अ क्लेवर बॉय। यहाँ पर ही हमारा एक प्रोनाउन है। नंबर 3, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पर शी एक प्रोनाउन है। Number 3, verb. Verb is a doing word or a helping verb. It shows a state or an action. Example is, are, was, run, played, cooked, etc. चलो अब इसे समझते हैं स्टूडेंट। जब किसी भी वर्ड से काम का करना जाहिर हो उसे वर्ब कहते हैं। यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब भी एक वर्ब ही होता है जो टेंस को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज आर प्लेइंग। यहाँ द बॉय एक सब्जेक्ट है और काम खेलने का हो रहा है, इसलिए आर प्लेइंग हमारा वर्ब होगा। नंबर 2, माई मदर इज़ कुकिंग। यहाँ पर इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है और कुकिंग जो है वो हमारा मेन वर्ब है, इसलिए इस कुकिंग हमारा वर्ब होगा। नंबर 3, ही रैन फास्ट। इस सेंटेंस में रैन ये एक वर्ब है, जिससे हमें पता चलता है कि वो तेज़ भागा। रैन यहाँ डूइंग वर्ड है या हम इसे एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं, इसलिए वो एक वर्ब होगा। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। Number 4, adjective. Adjective describes a noun. For example, beautiful, much, 7, etc. ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव कहलाता है। ये नाउन के बारे में
और ज़्यादा मालूमात देता है या इंफॉर्मेशन देता है या उसकी क्वालिटी हमें बताता है, ऐसे वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लायन इज़ द किंग ऑफ द जंगल। इस सेंटेंस में किंग लायन की क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है कि लायन जंगल का राजा है और किंग है, इसलिए किंग हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी एडजेक्टिव होगा। नंबर 2, दे आर स्मार्ट स्टूडेंट। इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट एक नाम यानी नाउन है। नाउन की क्वालिटी क्या है? उसकी क्वालिटी है कि वो स्मार्ट है। यहाँ स्मार्ट एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो हमारे स्टूडेंट की क्वालिटी बता रहा है कि वो स्मार्ट है, होशियार है, इसलिए एडजेक्टिव स्मार्ट होगा। 3, दे शुड बी सर्व्ड हॉट। यहाँ हॉट एक एडजेक्टिव है जो बता रहा है कि उसे हॉट ही सर्व करना चाहिए। नंबर 5, एडवर्ब। Adverb modifies or add meaning to the verb, an adjective or another adverb. Example, loudly, soon, tomorrow, etc. Adverb यानी ऐसा वर्ड जिसका यूज़ हम किसी verb, adjective या दूसरे verb में कुछ मीनिंग ऐड करने के लिए करते हैं, उसे हम adverb कहते हैं। For example, The grapes are very sour। यहाँ grapes एक नाउन है और sour उसका एडजेक्टिव या खूबी है, यानी sour उसकी क्वालिटी है, इसलिए very हमारा एडवर्ब होगा। यहाँ पर वो एडजेक्टिव में कुछ ऐड हो रहा है, यानी grapes खट्टे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खट्टे हैं, तो very हमारा एडवर्ब होगा। नंबर 2, शीला सिंग्स स्वीटली। यहाँ पर स्वीटली हमारा एडवर्ब होगा क्योंकि सिंग हमारा वर्ब है और यहाँ स्वीटली सिंग्स में कुछ ऐड कर रहा है, उसमें एडिशनल मीनिंग ऐड कर रहा है, इसलिए वो एक एडवर्ब है। नंबर 6, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन with some other word in the sentence. For example, of, in, at, between, under, etc. बच्चों, preposition ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड से रिश्ता या ताल्लुक बताता है। अब इसके लिए हम easy example लेंगे। For example, number 1, the tea is in the cup। टी और कप के बीच में क्या रिलेशन है कि टी कप के अंदर है, यानी इन एक प्रेपोजिशन है। एग्जाम्पल नंबर 2, द काउ इज सिटिंग अंडर अ ट्री। इस एग्जाम्पल में काउ कहाँ बैठी है? एक ट्री के नीचे, यानी अंडर उसकी जगह बता रहा है। काउ और ट्री दोनों ही नाउन है, इस सिटिंग एक वर्ब है और अंडर एक प्रेपोजिशन है। एग्जाम्पल नंबर 3, मॉनसून स्टार्ट्स इन जून। यहाँ इन एक प्रेपोजिशन है, मॉनसून और जून एक नाउन है, स्टार्ट्स वर्ब है, तो यहाँ पर इन हमारा प्रेपोजिशन होगा। Number 7, conjunction. Conjunction join two or more words or a sentence. Example, and, but, or, etc. It is very simple to understand student. ये दो और दो से ज़्यादा सेंटेंस और वर्ड को जोड़ने के काम आता है। For example, number 1, I ran fast but missed the bus। यहाँ I ran fast और miss the bus इन दोनों सेंटेंस को but जोड़ता है, इसलिए यहाँ but हमारा कंजंक्शन है। एग्जाम्पल नंबर 2, he did not go out because it was raining। he did not go out और
इट वॉज रेनिंग को जोड़ने वाला वर्ड बिकॉज है, तो यहाँ हमारा कंजंक्शन बिकॉज होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, द बॉयज एंड द गर्ल्स टुगेदर वेंट फॉर अ पिकनिक। यहाँ एंड एक कंजंक्शन है। एंड द लास्ट वन इज interjection. Interjection shows emotions or sudden feelings. For example, wow, oh, yummy, etc. ऐसा वर्ड जो सडन फीलिंग यानी एहसासात और जज्बात को जाहिर करे उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है बच्चों, क्योंकि इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, अलास, ही इज डेड। नंबर 2, हुर्रा, वी वन द मैच। नंबर 3, यमी, द फूड इज सो डिलिशियस। यहाँ अलास, हुर्रे और यमी ये तीनों ही इंटरजेक्शन है, क्योंकि इनके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। Student, hope you understand what is parts of speech completely. These parts of speech or words classes are further classified into various types and perform various functions, which we will discuss in another video. Bye for now. Thank you.